हेलो नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ सेरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड ग्रेड पेपर जो 8 सितंबर 2025 को हुआ था। उसमें जो राजस्थान भूगोल के प्रश्न आए थे हम उसे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है। देखो, कोपे ने टोटल 4 भाग किए थे। BSHW मतलब अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, जो कि जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि में पाई जाती है। दूसरा था BWHW, जिसे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। ये जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर में पाई जाती है। CWG उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाता है, जो अरावली के पूर्व और दक्षिणी पूर्वी मैदान में है। और लास्ट है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और हाड़ौती का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो अपना जो राइट आंसर होगा इसका वो हो जाना चाहिए अर्ध शुष्क प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं हुआ। देखिए, पार्वती, माही और कालीसिंध ये मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ है इसका, जबकि जो सोम नदी है उसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर से हुआ है। जो बीछामेड़ा की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम हुआ है। अपना जो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, सोम नदी। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में 2023 से 2024 में किस श्रेणी के वनों का कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है रक्षित वन, क्योंकि रक्षित वन का जो कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक है और वो परसेंटेज है 56.51%, जबकि आरक्षित वन है 36.99% और अवर्गीकृत जो वन होते हैं उनका 6.50%। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए रक्षित वन, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है। देखो, ये जो किस्म है ये गेहूं की उन्नत और लोकप्रिय बोनी किस्म है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब ये किस्म मुख्य रूप से रोली जो रोग होता है उसके प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, जलवायु के लिए अनुकूल रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गेहूं हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी एवं साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। तो देखो, इसका सही आंसर होना चाहिए राठी नस्ल। जो राठी नस्ल है ये मुख्य रूप से लाल सिंधी और साहिवाल नस्लों के मिश्रण से विकसित हुई है। ये अपनी उच्च दुग्ध उत्पादकता के लिए जानी जाती है। मुख्यतः जो राठी नस्ल होती है वो बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में पाई जाती है। इसका सही आंसर होना चाहिए राठी नस्ल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है। देखो, इसका जो सही और राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सायरा, क्योंकि ये उदयपुर जिले में दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर है, जबकि तारागढ़ जो है वो मध्य अरावली मतलब अजमेर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 870 मीटर है। बैराज और भानगढ़ ये दोनों उत्तरी पूर्वी अरावली मतलब अलवर जिले में स्थित है। तो इसका जो सही और राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए सायरा। प्रश्न संख्या 7, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए जालोर। जालोर में जो साक्षरता थी वो 54.86% थी, जो 55% से कम है। और जो बाकी के 3 ऑप्शन है, सिरोही में 55.25% थी, प्रतापगढ़ में 56% थी और बाड़मेर में 56.5% थी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए अपना जालोर, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला है भील गांवों के समूह को फाला कहा जाता है। दूसरा है गेर तथा नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और तीसरा गरासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है। देखिए, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वो गलत है। भील जनजाति के गांव में जो छोटा भाग होता है, वो छोटा मोहल्ला होता है, उसे हम फाला कहते हैं, जबकि भील गांवों के समूह या बड़े गांव जो होते हैं उसे पाल कहा जाता है। दूसरा सही होगा, गेर और नेजा भील जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और ऑप्शन सी आपका गलत है। क्या गरासिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे पटेल कहा जाता है, ना कि कोतवाल कहा जाता है।
तो इसमें ए और सी दोनों क्या है, गलत है। तो यहाँ पूछा गया था कि सही कौन सा है, तो बी ऑप्शन एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होना चाहिए, केवल बी। प्रश्न संख्या 9, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ प्रश्न संख्या जो क्रम है वो थोड़ा सा गलत है, प्रश्न एकदम सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला है चंबल फर्टिलाइजर। देखिए चंबल फर्टिलाइजर कोटा के पास में गड़ेपान क्षेत्र है जो 12 रोड पर है, ये एकदम सही है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड कपासन, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अलवर, भिवाड़ी और उदयपुर में इसका प्लांट स्थित है, कपासन में नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन होना चाहिए, ये गलत है। तो हम बाकी के दो भी देखते हैं। कैप्स्टन मीटर जयपुर में स्थित है, ये एकदम सही सुमेलित था। और राजस्थान टेलीफोन ये भिवाड़ी अलवर में है, ये भी सही सुमेलित था। तो ऑप्शन आपका होना चाहिए 2। जो सही सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कपासन गलत सुमेलित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नांकित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत 2001-2011 सर्वाधिक है। देखिए जनसंख्या के ऊपर प्रश्न पूछे गए 2025 में, और अभी जनगणना चल रही है, मतलब आने वाले पेपर्स के अंदर जनगणना के ऊपर से 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं, तो आप ढंग से देख के जाएं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए अपना होना चाहिए अलवर। क्यों, नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001-2011 के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन जो देखा गया था वो अलवर में था, जो कि था 50.5%। और अगर न्यूनतम की बात करें तो ये आएगा डूंगरपुर 9.8%। तो अभी हमारा जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 अलवर।